नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ पूर्व विधायक तंवर सिंह मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं तंवर साहब? आज भारतीय जनता पार्टी में जब से सीएम नायब सैनी जी बने हैं और आए दिन रोज़ नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, क्या अब उन घोषणाओं का फ़ायदा इस चुनाव विधानसभा में पड़ने वाला है प्रदेश के अंदर? बिल्कुल। अब इस चुनाव में नायब सैनी जी हमारे बहुत कर्मठ और पुराने अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता हैं और बड़ी मेहनत से वो अब कार्य कर रहे हैं। नई नई कई योजना लाई हैं जो सबके लिए सबको फ़ायदा पहुंचाएगी और उसका सबको फ़ायदा मिलेगा। हमारी भी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। सुनने में तंवर साहब इस बार फिर तैयारी कर दी है, लोगों के बीच में जनसंपर्क साधना चालू कर दिया है, गांव-गांव जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग बाग आपके पुराने कामों की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर जनता चाहती है कि कोई इस बार टिकट मिले? बिल्कुल, जनता चाहती है कि इस बार आप चुनाव लड़ें 100%, क्योंकि हमने पीछे 5 साल इतने काम किए हैं, लोगों को पूरा प्यार दिया है, लोगों के हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहे हैं। जब भी हमको किसी ने याद किया है, हम उनके पास पहुँचे हैं, उन्हें पूरा समय दिया है। हम यहाँ पे बैठे 8-8, 6-6, 7-7 घंटे हम बैठते थे। लोगों की सारी शिकायत, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, स्कूल की हो, औद्यालय की हो, स्कूलों की हो, सबका काम हम करते थे। संजय की बगावत गांव में लोग बाग करने लगे हैं, संजय से नाराज़ हैं, जबकि उनको मंत्री भी बना दिया गया। अभी भी जनता फिर भी नाराज़ है। चारे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा खास कार्य इस क्षेत्र के लिए नहीं किए। देखो, पीछे उसकी भी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि पीछे काम कम हुए, वास्तव में काम कम हुए हैं। लेकिन वो तो जो है ना, ज़्यादा वही बता पाएंगे कि उनके सामने क्या क्या दिक्कतें रहीं और वो काम क्यों नहीं कर पाए, वो तो वो ही बता सकते हैं। इसमें मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ये वो ही बताएंगे। कांग्रेस कितनी मजबूत है सोना विधानसभा में? कांग्रेस अभी तक कोई कांग्रेस के पास मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है और कांग्रेस ने यहाँ पहले जो काम किए हैं, कुछ काम किए ही नहीं। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ काम नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो पूरे हमारी सोना विधानसभा में एक ऐसा काम किया है जो कभी आज से पहले कभी हुए भी नहीं थे और आगे होने की उम्मीद भी नहीं है। जैसे कि हमने 2 कॉलेज बनवाए, एक रिठौज में बनवाया, एक बिस्सन में बनवाया। हमने काफ़ी जो रोड हैं बिल्कुल टूटे फूटे पड़े थे, जहाँ बिल्कुल एक गांव से दूसरे गांव को रेत भरे रास्तों से जाना पड़ता था, हमने उन सब रोडों को बनवाया। छोटे छोटे जो सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव को, खेतों को जो जोड़ती थी, उन सड़कों भी हमने उनकी मरम्मत करवाई। 5 हमने पावर हाउस लगवाए ताकि बिजली की समस्या लोगों के साथ ना रहे। हमने कई नए फीडर खिंचवाए, जो पुरानी जर्जर तारें थी उनको बदलवाया, बहुत ट्रांसफार्मर लगवाई और शहरों को लाइटों से जोड़ा। जो सोहना शहर और ताड़ू शहर है उसमें बिल्कुल लाइट नहीं थी, सबको लाइटों से जगमगाया लेकर के हमने काफ़ी काम जो है ना पिछले 5 सालों में हमने किया है। संजय का आए दिन एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि अभी हमारे मुकाबले इस समय कोई नहीं है और पहला हक नेचुरली मेरा टिकट पर बनता है और इस बार टिकट भी मैं ही लेके आऊँगा। इस बयान को क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, इस बारे में तो देखो पार्टी निर्णय करेगी टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। हम भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, 80 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 3 बार मैं ज़िले का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं विधायक रहा हूँ, 3 बार चुनाव लड़े हैं और सोहना में बच्चा बच्चा से हम परिचित है, बच्चा बच्चा हमको जानता है, छोटे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्गों से लेकर हमारे ऊपर सम्मानित सभी बुज़ुर्गों का हमने पूरा मान सम्मान किया और वो आज हमारे साथ है। जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट तो पार्टी या बीजेपी पार्टी तय करेगी कि हमें किसको देना है। अच्छा, एक चीज़ और तंवर जी, जो टोल का मुद्दा आए दिन उठता है, टोल को लेके बड़ी समस्या है, बहुत लोग इससे परेशान हैं। अब ये लोग कहते हैं इसको हटाया जाए, तो क्या लगता है आपको, अगर आप आते हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, तो क्या वास्तव में ये विधानसभा का मुद्दा इस बार ना बन जाए? नहीं, इस बार इसमें अगर टोल हम आते हैं तो टोल का कोई ना कोई बिल्कुल अच्छा समाधान कराएंगे। जो हमारे लोकल हैं, जो हमारे इसके साथ लगते हुए गांव हैं, उनको फ्री करवाएंगे।
वैसे थोड़े ही गांव हैं, कोई ज़्यादा गांव नहीं है। मैंने पीछे भी सुझाव दिया था कि एक महंगा लेकिन बहुत है टोल। महंगा है लेकिन काम भी बहुत हुआ है ना जी। हमारे गुड़गांव राजीव चौक से लेकर ये सोने तक मिलाया है और इसको फिर बम्बे रोड से मिलाया है। इसमें अगर टोल हम आते हैं तो टोल का कोई ना कोई बिल्कुल अच्छा समाधान कराएंगे। जो हमारे लोकल हैं, जो हमारे इसके साथ लगते हुए गांव हैं, उनको फ्री करवाएंगे। वैसे थोड़े ही गांव हैं, कोई ज़्यादा गांव नहीं है। मैंने पीछे भी सुझाव दिया था कि एक महंगा लेकिन बहुत है टोल। महंगा है लेकिन काम भी बहुत हुआ है ना जी। हमारे गुड़गांव राजीव चौक से लेकर ये सोने तक मिलाया है और इसको फिर बम्बे रोड से मिलाया है। काम भी बहुत हुआ है इसमें, बहुत सुंदर रोड बना है। जो रास्ता घंटों में पार होता था, अब 10 मिनट में हम राजीव चौक से चढ़ के सोने पहुंच जाते हैं। और ऐसे क्या खास अभी कामों की रिक्वायरमेंट है जो सोना के अंदर होना चाहिए? लोगों की मांग होती है, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर अब बस स्टैंड की भी जर्जर स्थिति होने लगी है। उस पर काम नहीं, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। लाइट की बड़ी कटौती है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे पीछे के लाइट बहुत कट चल रहा है, इसमें 4-4, 6-6, 8-8 घंटे का लाइट कट चल रहा है। किसान बहुत परेशान है। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये कांग्रेस जो है ना, हमेशा झूठ और लूट की राजनीति कांग्रेस ने की है। बिजली तो बहुत अच्छी है। अगर कहीं बिजली की कोई दिक्कत होती है तो विभाग पहले ही से कह देता कि 1 घंटे 2 घंटे बिजली नहीं आएगी क्योंकि लाइन पर काम हो रहा है। हमने पीछे 5 पावर हाउस बनवाए थे बिजली की। हमारे क्षेत्र में कम से कम सोना विधानसभा में दिक्कत नहीं है। कभी कोई आंधी आ जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, कहीं तार वार टूटे, तो उसमें समय लगता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिजली 24 घंटे मिलती है। कांग्रेस राज में तो 6 घंटे बिजली मिलती थी। किसान पूरी रात खेत में खड़ा रहता था, खेत तक पानी पहुंचता था, उसके बाद बिजली चली जाती थी। आती कम थी, ज़्यादा जाती थी। ये तो सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने झूठ और लूट की राजनीति करी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है, मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में हमारे देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। हुड्डा जी कह रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस सरकार आएगी, आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी। 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब चाहे कुछ भी कहें, पीछे हुड्डा साहब ने जो कार्य किए हैं, लोग उनसे खुश नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की ज़मीन 4, 6 और 9 के नोटिस लगा करके हमारी जो करोड़ों रुपए की ज़मीन थी वो बिल्कुल थोड़े दामों में हड़प ली थी। जिन लोगों ने ज़मीनें नहीं दी किसानों ने, उनकी या तो बिजली बोर्ड में कर दी या ओपन स्पेस में डाल दी। उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जो 2030 तक इन्होंने मास्टर प्लान बनाया था, उसमें कितने ही रोड जो निकाले थे वो आज भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं। उनके सबके वो चार्जिंग को लेकर के चले गए, लेकिन एक भी किसान को पैसा नहीं दिया। अब वो किसान ना तो उस ज़मीन को बेच सकते हैं ना रख सकते हैं। आज भी रोडों की हालत ये है। वो पैसा अब सरकार धीरे धीरे, हमारी जो बीजेपी की सरकार है, वो उसको धीरे धीरे पूरा कर रही है और वो करेगी। तंवर जी की तैयारी पूरी है विधानसभा चुनाव की? टिकट मांग रहे हैं? बिल्कुल टिकट मांग रहे हैं जी। 100% हमें टिकट मिलेगी और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। किसी और को मिलती है तो कमरपाल साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, कमल साहब साथ रहेंगे, हम भी उनके साथ रहे हैं। हम कोई अलग थोड़ी ना, पार्टी एक है, सब लोग एक हैं। जिसको टिकट मिलेगी सभी कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे। ठीक है। हमारे बीच तंवर जी मौजूद, जिस प्रकार से उनका कहना है कि अब प्रदेश के अंदर एक बार फिर नायब सैनी जी की सरकार बनने जा रही है और हम उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। सभी मिलकर सोना विधानसभा को जिताकर पहुंचाएंगे। और उनका ये कहना है कि विकास की गति पहले से कम हुई है, मानते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में काम बहुत हुए। उनका कहना है मैंने बहुत सारे काम ऐसे करवाए जिससे जनता खुश थी और जनता चाहती है इस बार मुझे एक बार फिर टिकट मिले। देखना होगा, चुनाव अभी बकाया है और टिकट किसके हाथ में मिलती है, सरकार पार्टी किसको टिकट देती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।